26 रबीउल आखिर 857 हिजरी मुताबिक 6 अप्रैल 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया शहर के बाहर ऑटोमन फौज अपने जलाली सुल्तान मोहम्मद फातेह की कमान में 1100 साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत के साथ वहां मौजूद थे। तुर्कों की इस अजीमुशान लश्कर को देखकर कुस्तुनतुनिया के बासियों के दिल दहल गए थे। हर गुजरता हुआ लम्हा उस्मानी फौज को फतह के करीब, जबकि बाज़ंतीनियों को इनकी मौत की जानिब ले जा रहा था। ये फतह जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत के 1000 साला हुक्मरानी का खात्मा किया और कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल में तब्दील कर दिया था। दर हकीकत यह सुल्तान मोहम्मद फातेह की जुर्रत और हिकमत का जश्न था। एक नई सुबह की आमद के साथ उस्मानी सल्तनत की अजमत की बुनियाद रखी गई और दुनिया ने देखा कि तारीख के सफ़े पर एक नया बाब लिखा जा रहा है। जब सुल्तान मुराद सानी का इंतकाल हुआ तो इस वक्त शहजादा मोहम्मद रियाज से ऐदीन में था। शहजादे को जब अपने वालिद की वफात की इत्तला मिली तो वो फौरन एक अरबी घोड़े पर सवार हुए और ये कहते हुए कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे साथ आएं। शहजादे मोहम्मद ने दर्रे दानियाल को अबूर किया और वो दारुल हुकूमत अदरने चले गए, जहां इनकी तख्त नशीनी अमल में लाई गई। तख्त नशीनी के वक्त जनीचरी की खुशनुदी हासिल करने की गरज से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इनामात तकसीम किए, जिससे आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो गई और जनीचरी में अपनी अहमियत का मजीद एहसास पैदा हो गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह की तख्त नशीनी से 3 साल कबल बाज़ंतीनी सल्तनत का आखिरी फरमारवा कुस्तुनतीन याज़दहम तख्त पर बैठ चुका था। कुस्तुनतीन एक बहादुर शहजादा था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद को हल्के में लेने की इसने ऐसी शदीद गलती की कि जिसका खुमियाजा इसके पेशरू मैनुएल को सुल्तान मुराद सानी के हाथों भुगतना पड़ा था। सुल्तान बायजीद जल्दरम का एक पोता ओरहान नामी, जो कि शहजादे सुलेमान की औलाद से था, कुस्तुनतुनिया में इस वक्त नजरबंद था। इसके तमाम तर अखराजात उस्मानी सुल्तान की तरफ से हर साल अदा होते थे। कुस्तुनतीन ने इस रकम में इजाफे का मुतालबा किया और एकदम मंजूरी की सूरत में इसने ओरहान को सुल्तान मोहम्मद के मुकाबले में सुल्तान के तौर पर खड़ा करने की धमकी दी। इसने अपनी गलत फहमी से यह ख्याल किया कि सुल्तान महमद यानी कि सुल्तान मोहम्मद अब भी वैसे ही ना तजुर्बेकार है जैसा कि 6 साल पहले जब वो तख्त नशीन हुआ था वैसे था। इसे बिल्कुल भी मालूम ना था कि इस कलील मुद्दत में 9 उम्र सुल्तान की कुव्वतें हैरत अंगेज तौर पर तरक्की पा चुकी हैं और 21 साल की उम्र में वो इरादे की पुख्तगी, फौजी काबिलियत और मुल्क की नज़्म व नस्क में अपने पेशरुओं का हरीफ बन चुका है। बाज़ंतीनी सफ़ीर के आने से कुछ ही माह पहले सुल्तान को अनातोलिया से तशवीशनाक खबर मिली। यह खबर अनातोलिया में मौजूद कारामान कबीले की जानिब से थी। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह तख्त नशीन हुए तो कारामान सरदार इब्राहिम बे ने सुल्तान मोहम्मद फातेह की कम उम्री का फ़ायदा उठाते हुए इसने अनातोलिया में मौजूद उस्मानी शहरों पर हमला कर दिया। पहले तो सुल्तान ने अनातोलिया के बेलर बे अशक पाशा को करमानिया की बगावत को कुचलने के लिए रवाना किया, जबकि बाद में सुल्तान खुद अपनी मरकजी फौज के साथ अनातोलिया में दाखिल हुए। जब उस्मानी फौज सुल्तान मोहम्मद फातेह की सरबराही में कारामान कबीले के दारुल हुकूमत कोनिया पहुंची तो कारामान सरदार इब्राहिम बे खौफजदा होकर पीछे हट गया और इसने सुल्तान मोहम्मद फातेह से जंग न करने का इरादा किया और सुल्तान से इसने सुलह की पेशकश की, जिसे सुल्तान ने खुशदिली के साथ मंजूर कर लिया। लेकिन इस सुलह की रजामंदी की एक और बड़ी वजह रोमी सफ़ीर था, जिसने सुल्तान को धमकी दी थी कि अगर शहजादे ओरहान की नज़रबंदी की रकम ना दी गई तो वो इसे सुल्तान के खिलाफ अनातोलिया में रवाना कर देगा। सुल्तान ने बाज़ंतीनी सफ़ीर को नरमी से जवाब देकर इसे टाल दिया, लेकिन वज़ीर आज़म जानदारली खलील पाशा ने सफ़ीर को इस अहमकाना मुतालबे के ख़तरात से मुतनब्बे किया और इसने सफ़ीर से कहा कि तुम्हारा जुनून कुस्तुनतुनिया को सुल्तान के हाथों में देकर रहेगा। यूरोप में ओरहान के सुल्तान होने का ऐलान करो, अहले हंगरी को अपनी मदद के लिए बुलाओ, जो सूबे तुम वापस ले सकते हो वापस ले लो, लेकिन बहुत जल्द तुमको बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा भी नजर आ जाएगा। अगर बाज़ंतीनी शहंशाह सुल्तान को ये धमकी आमेज पैगाम ना भी देता तो भी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लेने का पुख्ता इरादा कर लिया था। सैनोप और त्राबजून के अलावा कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत के तमाम एशियाई इलाकों पर उस्मानियों का कब्जा हो चुका था। कैसर की वो अजीमुशान सल्तनत जो अपनी वुसअत और कुव्वत के लिहाज से कभी दुनिया की तमाम सल्तनतों पर बरतरी रखती थी, अब तबाही और बर्बादी की आखिरी मंजिलों को छू रही थी और जहां तक वुसअत और कुव्वत का ताल्लुक था गोया इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी।
ताहम इस हालत में भी कुस्तुनतुनिया का वजूद बजाय खुद निहायत अहम था। तुर्कों ने जिस वक्त यूरोप की सरजमीन पर कदम रखा, इसी वक्त से इस शहर को फतह कर लेने का हौसला इनके दिलों में पैदा होता रहा। जूं जूं फतुहात का दायरा बढ़ता जाता था, इनके इरादों में पुख्तगी आती जाती थी और बिलाखिर इसका पहला अमली इजहार उस्मानी सुल्तान बायजीद जल्दरम के अहद में हुआ, जबकि सुल्तान बायजीद ने अबनाए बॉस्फोरस के मशरकी साहिल पर एक मजबूत किला तामीर कराने के बाद कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू किया था। लेकिन मुहासरे को भी चंद रोज ही गुजरे थे कि अमीर तैमूर ने उस्मानी सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से सुल्तान बायजीद को ये मुहासरा उठा लेना पड़ा और जंगे अनकरा के बाद कुछ दिनों के लिए कुस्तुनतुनिया की उम्र बढ़ गई थी। इसके अलावा सुल्तान बायजीद जल्दरम के बेटे और सुल्तान मोहम्मद फातेह के वालिद यानी कि मुराद सानी अगरचे शहनशाह कुस्तुनतुनिया से आवेज़श पैदा करना नहीं चाहते थे, लेकिन खुद शहनशाह की गद्दारी ने सुल्तान को मजबूर किया कि सल्तनत उस्मानिया की हिफाजत के ख्याल से कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके इस फितने का इस्तेसाल कर दिया जाए। मगर कुस्तुनतुनिया के दिन अभी बाकी थे और सुल्तान मुराद को भी अनातोलिया की एक बगावत के बायस मुहासरा उठाकर शहनशाह की इताअत और खिराज कबूल करने पर इत्तेफाक करना पड़ा। दरअसल अनातोलिया में उठने वाली ये बगावत भी शहनशाह ने करवाई थी, क्योंकि इसने उस्मानी शहजादे को फौज देकर सुल्तान के खिलाफ अनातोलिया में बागी शहजादे को भेज दिया था, जिसकी वजह से सुल्तान को ये मुहासरा उठा लेना पड़ा। ताहम तुर्कों की नजरें अब भी कुस्तुनतुनिया पर जमी हुई थीं। ये शहर अपने मौके के लिहाज से सल्तनत उस्मानिया का कुदरती पाए तख्त था। बहरे मारमरा के दोनों साहिलों पर उस्मानियों की हुकूमत थी, लेकिन जब तक कुस्तुनतुनिया ईसाइयों के कब्जे में रहता, सल्तनत के एशियाई और यूरोपीय सूबों का दरमियान कभी महफूज नहीं हो सकता था। कुस्तुनतीन की धमकी ने सुल्तान को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और इस धमकी की वजह से सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत के सबसे बड़े अजीमुशान हमले के लिए तैयारियां शुरू कर ली थी। कुस्तुनतुनिया पर हमला करने से पहले सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान में किसी दूसरी जानिब से हमले से बचने के लिए सुल्तान ने सबसे पहले अनातोलिया यानी कि एशियाई कोचक की बगावतों को ख़त्म किया और करामान कबीले के सरदार इब्राहिम बे की बेटी के साथ निकाह करते हुए इन्होंने सुलह कर ली थी। इसके बाद सुल्तान ने 3 साल के लिए हुनियाडी के साथ सुलह कर ली, जिसकी वजह से शुमाली यूरोप की तरफ से कोई खतरा बाकी न रहा। फिर सुल्तान ने एक फौज मूरिया भेज दी ताकि शहनशाह के भाई जो कि वहां हुकूमत करते थे वो कुस्तुनतुनिया की मदद करने से रोक दिए जाएं। इन एहतियाती तदाबीर से फारिग होकर सुल्तान ने अबनाए बॉस्फोरस के यूरोपीय साहिल और कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक जबरदस्त किला तामीर कराना शुरू किया। ये किला सुल्तान बायजीद जल्दरम के बनवाए हुए किले के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल था। कुस्तुनतीन ने इस किले की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन बेसूद। कुस्तुनतीन समझ चुका था कि ये सारी तैयारियां दरअसल कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए हो रही हैं। इसने खौफजदा होकर शहर का फाटक बंद कराया और एक वफद के जरिए से सुल्तान मोहम्मद सानी की खिदमत में तुर्क सिपाहियों के तर्ज अमल की शिकायत की। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शिकायत का जवाब ऐलान जंग से दिया। अब बाज़ंतीनी सल्तनत के खात्मे का फैसला सुल्तान मोहम्मद फातेह कर चुके थे। सुल्तान का ये नया किला 856 हिजरी मुताबिक 1452 ईस्वी के मौसम सरमा से पहले तैयार हो गया था। यूं अबनाए बॉस्फोरस तमाम तर तुर्कों के कब्जे में था। कोई बहरी जहाज बगैर इनकी इजाज़त के इसे अबूर नहीं कर सकता था। इस किले की तामीर के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह जंग की दूसरी तैयारियों में मसरूफ हो गए। सुल्तान ने दारुल हुकूमत अदरने में 1.5 लाख फौज जमा की, लेकिन सिपाहियों की तादाद ख्वाह कितनी ही ज्यादा हो, ये शहर मुसल्लस नुमा था जिसके 2 हिस्से पानी में घिरे हुए थे। शुमाल में शाखे ज़रीं और जनूब में बहरे मारमरा था। बर्री फौजें सिर्फ तीसरे हिस्से से हमला कर सकती थीं, लेकिन इसकी हिफाजत यके बाद दीगरे 3 ज़बरदस्त दीवारें कर रही थीं, जो तोपों की इजाद से कबल हर तरह के हमले से महफूज ख्याल की जाती थीं। अंदर की दोनों दीवारें बहुत मोटी थीं और इन पर 170 फीट के फासले से मजबूत बुर्ज बने हुए थे। इन दीवारों के दरमियान 60 फुट का फासला था। बाहर की जानिब दूसरी और तीसरी दीवार के बीच 60 फुट चौड़ी खंदक थी और 100 फुट गहरी थी। ये दीवारें 5वीं सदी ईस्वी में शहनशाह थियोडोस सानी ने तामीर कराई थीं और अब तक 21 मुहासरों में कुस्तुनतुनिया को दुश्मनों के हमले से महफूज रख चुकी थीं। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए ज़रूरी था कि इन दीवारों पर कामयाबी के साथ गोलाबारी की जाए। कुछ अरसे से तुर्कों और ईसाइयों ने यूरोप में तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मौजूदा तोपों को नाकाफी ख्याल करते हुए सुल्तान ने नहायत अजीमुशान तोपें बनवाईं,
जो अपनी जिसामत और ताकत के लिहाज से बेनज़ीर थी। इस गरज से उर्बान नामी एक ईसाई इंजीनियर जो कि हंगरी का रहने वाला था, वो बाज़ंतीनियों की मुलाजमत से अलहदा होकर उस्मानी सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने सुल्तान मोहम्मद फातेह के हुक्म पर एक निहायत ज़बरदस्त तोप तैयार की जिसके संगी गोलों का कुतर 2.5 फीट था। इसके अलावा इसने और भी तोपें बनाई जो निस्बतन छोटी थीं लेकिन ज़्यादा तेज़ी के साथ गोले बरसा सकती थीं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के लिए 180 जहाज़ों का एक बहरी बेड़ा भी तैयार कराया। सुल्तान मुहासरे की तैयारियों में बेहद संजीदा थे और सुल्तान ने तमाम तर सामान अपनी ज़ाती निगरानी में तैयार करवाया था। इधर कुस्तुनतीन भी तुर्कों के हमले की मुदाफ़त की तैयारियों में मसरूफ़ था। इसने शहर की दीवारों की मरम्मत कराई और जो कुछ रसद मुमकिन हो सकती थी इसने जमा कर ली। इसके बाद इसने मगरबी यूरोप के फरमारवाओं से मदद की दरख्वास्त और पोप की पूरी मदद और हमदर्दी हासिल करने के लिए कलीसिया रोमा के तमाम मुतालबात को मंजूर करके यूनानी कलीसिया को इससे मुल्हिक कर दिया था। सेनेट सूफिया में पोप के नुमाइंदा कार्डिनल असीडोर के ज़ेरे सदारत एक मजलिस मुनक्कद हुई जिसमें शहंशाह और इसके दरबारी और कुस्तुनतुनिया के तमाम मुल्की और मजहबी ओहदेदार शरीक हुए। कलीसिया कुस्तुनतुनिया को कलीसिया रोमा से मुत्तहिद करने की तजवीज़ कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इस फैसले से यूनानी पादरियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और शहर की आबादी के बड़े हिस्से ने इससे अपनी बेजारगी का ऐलान भी किया। शहंशाह के इस फेल ने खुद इसकी आवाम की एक कसीर तादाद को इससे अलग कर दिया। ग्रैंड ड्यूक नोटारस जो कि तमाम अफवाज कुस्तुनतुनिया का सिपा सालार और कुस्तुनतीन के बाद सल्तनत की सबसे बड़ी शख्सियत थी, इस कदर भरम था कि इसने साफ लफ्जों में ये कहा कि कार्डिनल की टोपी के मुकाबले में कुस्तुनतुनिया में तुर्कों के अमामे देखना मुझे ज्यादा गवारा है। नतीजा ये हुआ कि गिरजाओं ने शहंशाह को माली मदद देने से साफ साफ इनकार कर दिया और इनमें से जो लोग जंग में शरीक हो सकते थे इनकी एक बहुत कलील तादाद ने शहर की हिफाजत के लिए आमादगी जाहिर की। कुस्तुनतुनिया की आबादी बावजूद बहुत कुछ कम होने के 1 लाख के करीब थी, लेकिन तुर्कों के मुकाबले में शहंशाह की मदद के लिए सिर्फ 6000 यूनानियों ने अपनी खिदमात पेश की। शहंशाह ने मगरबी यूरोप से मदद की जो दरख्वास्त की थी वो भी बहुत नाकाफी हद तक पूरी हुई। पोप ने अजमूदा कार सिपाहियों की एक तादाद और कुछ माली मदद कार्डिनल असीडोर के साथ रवाना की। इटली और स्पेन के बाज़ शहरों ने जो कुस्तुनतुनिया से तिजारती कारोबार रखते थे चंद फौजी दस्ते भेजे, लेकिन इन सबसे ज़्यादा कीमती मदद अहले जैनवा की तरफ से आई। मशहूर जैनवी कमांडर जान जस्टिनियानी 2 जंगी जहाज़ों और 700 मुंतखब बहादुरों के साथ मुहासरा शुरू होने से थोड़ी ही देर कबल आ पहुंचा। ये शख्स अपनी शुजाअत और आला फौजी काबिलियत के लिहाज से तन्हा एक फौज के बराबर था। बहरहाल मगरबी यूरोप से मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो फौज भेजी थी इसकी मजमूई तादाद 3000 से ज़्यादा न थी और इनको शामिल करने के बाद कुस्तुनतुनिया की तमाम फौज सिर्फ 9000 तक पहुंची थी। नाज़रीन, ताजुब यह है कि शहंशाह की दरख्वास्त का कोई असर ना हुआ। ये ईसाई सल्तनतें जो कि बार बार एक अजीमुशान मसीही इत्तेहाद कायम करके तुर्कों को यूरोप से निकालने के लिए मजहबी जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ती थीं, कुस्तुनतुनिया के इस आखिरी लम्हे हयात में जबकि इन्हीं तुर्कों के हाथों बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हो रहा था, बिल्कुल बेहिस्सी और बेपरवाही के साथ दूर बैठी ये सारा मंजर देखती रहीं। लेकिन बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि कुस्तुनतुनिया के मामले से यूरोप को ज़्यादा दिलचस्पी ना थी, मगर अगर तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो ईसाई सल्तनतों के इस तर्ज अमल का बायस कुछ और ही था। गुज़श्ता 65 साल के अंदर तुर्कों को यूरोप से निकालने की गरज से इन्होंने 4 मरतबा मजहबी इत्तेहाद के जरिए अपनी तमाम कुव्वतों को यकजा किया, लेकिन हर बार इन्हें शिकस्त उठानी पड़ी और ईसाई इत्तेहाद का शराजा मुंतशिर होता गया। 1379 ईस्वी में कोसोवा, 1396 ईस्वी में नेकोपोलिस, 1444 ईस्वी में वारना और 1448 ईस्वी में कोसोवा की दूसरी जंग जैसी जंगों में ईसाइयों को इबरतनाक शिकस्तें मिल चुकी थीं। ये शिकस्तें इस कदर ताज़ा थीं कि यूरोप की ईसाई रियासतें इस किस्म के किसी मज़ीद तजर्बे के लिए तैयार न थीं और बावजूद इसके कि कुस्तुनतीन ने अपने और अपनी सल्तनत का मजहब तब्दील करके कलीसिया रोमा की इताअत कबूल कर ली थी और इसने वो कर डाला जो सदियों की कोशिश के बाद भी मगरबी यूरोप की तमाम कुव्वतें इंजाम ना दे सकी थी। यूरोप के ईसाइयों ने कोई मदद ना की और ना ही कोई कुमक भेजी और कुस्तुनतुनिया की दीवारों को आखिरकार तुर्क फातेह सुल्तान मोहम्मद फातेह के सामने सरनगू होना पड़ा।
26 रबीउल अव्वल 857 हिजरी मुताबिक 6 अप्रैल 1453 ईस्वी को उस्मानी फौज ने बाकायदा कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह खुशकी की तरफ से कुस्तुनतुनिया के सामने नमूदार हो गए। फसील पर गोलाबारी शुरू हो गई और दोनों जानिब बड़ा जोशो खरोश था। तीर बरस रहे थे, तोपों से आग और धुआं निकल रहा था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपना खैमा शहर के दरवाजे सेनेट रोमानोस के सामने नस्ब करवाया था। इसी दरवाजे पर सुल्तान की फौज अपना ज्यादा जोर सरफ कर रही थी। चंद रोज की गोलाबारी के नतीजे में फसील पर कुछ शिगाफ पड़ गए, लेकिन ईसाइयों ने इन्हें जल्द ही पुर कर लिया। मुसलमान फसील पर चढ़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके थे। सुल्तान मोहम्मद सानी ने फसील की बुलंदी के बराबर ऊंचे ऊंचे लकड़ी के मीनार बनवाए, लेकिन जूं ही ये सीज टावर शहर की दीवार के पास पहुंचते तो शहर के अंदर से रूमी आग बरसाई जाती, जिससे ये टावर जलकर राख हो जाते। इधर दूसरी जानिब बर्री फौज के हमले का अभी कोई मामूली असर भी जाहिर न होने पाया था कि 10 अप्रैल में एक मुख्तसर सी बहरी जंग पेश आई। एक यूनानी और 4 जन्वी जहाज अहले कुस्तुनतुनिया के लिए सामाने रसद ला रहे थे। बहरे मारमरा को अबूर करने के बाद जब वो अबनाए बसफोरस में बमुश्किल दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि 140 उस्मानी कश्तियां इनकी राह में हायल हैं। जिस वक्त ये जहाज बंदरगाह के करीब पहुंचे, तुर्क बेड़े ने हमला कर दिया, लेकिन जैनवी जहाज उस्मानी कश्तियों के मुकाबले में बहुत ऊंचे और ताकतवर थे। इन्होंने उस्मानी कश्तियों पर पत्थर और आग बरसाना शुरू कर दिए, जिससे इनमें इंतशार पैदा हो गया और ये इंतशार इनकी कसरत तादाद की वजह से और भी बढ़ गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह साहिल पर अपने पाशाओं और वजीरों के साथ खड़े ये जंग देख रहे थे कि सुल्तान से रहा ना गया और इन्होंने बेख्तियार अपना घोड़ा पानी में डाल दिया। लेकिन तब तक उस्मानी बेड़ा इस कदर मुंतशिर हो चुका था कि ईसाई जहाज़ों को निकल जाने का रास्ता मिल गया और वो अहले कुस्तुनतुनिया के नारे हाय मुसर्रत के साथ बाहिफाजत बंदरगाह में पहुंच गए। जैनवी जहाज़ों की इस शानदार फतह का इखलाकी असर महसूरीन पर बहुत अच्छा पड़ा। इनमें जुर्रत इस्तकलाल की एक नई रूह पैदा हो गई। ताहम सिर्फ इस रूह का पैदा हो जाना ही मुदाफत के लिए काफ़ी ना था, क्योंकि जैनवी रसद के बाद फिर कोई भी रसद कुस्तुनतुनिया तक ना पहुंच सकी। दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी अपनी पहली बहरी शिकस्त के बाद मुहासरे की सख्ती के लिए एक ज्यादा मौसर तदबीर सोची। सुल्तान को अंदाजा हो चुका था कि अबनाए बसफोरस के इस हिस्से में जहां पानी ज्यादा गहरा था, तुर्क बेड़ा ईसाइयों के ताकतवर जहाज़ों के मुकाबले में मुश्किल से कामयाब हो सकेगा। लिहाजा सुल्तान ने अपनी कश्तियों की एक बड़ी तादाद बंदरगाह के बलाई हिस्से में मुंतकिल कर देनी चाहिए, जहां पानी तंग और छचला था, जिसमें यूनानी और जैनवी जहाज अपने बड़े कद की वजह से कामयाब नहीं हो सकते थे। समुंदर के रास्ते से बंदरगाह के इस हिस्से तक पहुंचना मुमकिन न था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक ऐसी तदबीर इख्तियार की जो कि सुल्तान की जहानत और इसके इज़्मो इस्तक़लाल की एक गैर फानी मिसाल है। बसफोरस और बंदरगाह कुस्तुनतुनिया के दरमियान 5 मील का फासला था। सुल्तान ने इस दरमियानी पहाड़ी जमीन पर लकड़ी के तख्तों की एक सड़क बनवाई और इन तख्तों की चर्बी से इनको खूब चिकना करवा दिया और एक रात के अंदर 80 कश्तियां बैलों से खिंचवा कर बंदरगाह के इस हिस्से में पहुंचा दी गई। कुस्तुनतुनिया का ये हिस्सा अब तक बिल्कुल महफूज था, लेकिन तुर्क कश्तियों के पहुंच जाने से अब ये भी हमले की जिद में आ गया और जब अगली सुबह अहले कुस्तुनतुनिया ने इस हिस्से में उस्मानी जहाज़ों को देखा तो एक बार शहंशाह समेत पूरा कुस्तुनतुनिया सख्ते में पड़ गया कि आखिर उस्मानी जहाज़ यहाँ पहुंचे कैसे। सुल्तान के इस अमल से कुस्तुनतीन को मजबूरन सिपाहियों का एक दस्ता शहर के दूसरे हिस्से से हटाकर इस हिस्से में मुतय्यन करना पड़ा। इस दरमियान में शहर की दूसरी सिमतों में बराबर हमले हो रहे थे, लेकिन इन जबरदस्त दीवारों पर जो 1000 साल से दुश्मन का मुकाबला कर रही थीं, इन हमलों का इस पर कोई असर जाहिर ना हुआ। बिलाखिर 7 हफ्तों की मतवातर गोलाबारी के बाद दीवारों में 3 मुकामात पर शिगाफ नमूदार हुए और सुल्तान मोहम्मद फातेह को आखिरी हमले की कामयाबी का यकीन हो गया। 15 जमादिल अव्वल 857 हिजरी मुताबिक 24 मई 1453 ईस्वी को सुल्तान ने कुस्तुनतीन के पास पैगाम भेजा कि अगर वो शहर को तुर्कों के हवाले कर दे तो अवाम की जानो माल की हिफाजत की जाएगी और मूरिया की हुकूमत शहनशाह को दे दी जाएगी। लेकिन कुस्तुनतीन ने यह मंजूर ना किया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फौज में ऐलान किया कि 10 जमादिल अव्वल 29 मई को आखिरी और फैसला कुन हमला किया जाएगा।
जमादिल अव्वल 857 हिजरी मुताबिक 1453 ईस्वी की रात तुर्कों ने इबादत में गुजारी और नमाज फजर अदा करने के बाद हमला शुरू हुआ। हमला मुख्तलिफ सिमतों से होता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इस हिस्से पर था जो दरवाजा सेनेट रोमानोस के करीब था। वहां की दीवार तुर्क तोपों की गोलाबारी से बेहद टूट चुकी थी। उस्मानी और यूनानी सिपाहियों की तादाद में कोई मुनासबत न थी, लेकिन दोपहर से पहले तक इंतहाई कोशिश और फतह की पूरी उम्मीद के बावजूद उस्मानी फौज का एक भी सिपाही शहर में दाखिल न हो सका। कुसुमतीन और इसके साथियों ने इस रोज हैरत अंगेज शुजात का सबूत दिया और तुर्कों की बाढ़ को बहादुरी के साथ रोके रखा। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह अज़्मो इस्तक़लाल का मुजस्मा था। वो इब्तिदाई नाकामियों से मायूस ना हुए और अब खुद सुल्तान अपने यनीचरी दस्तों को आगे लेकर बढ़े। यूनानी इस वक्त तक बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके थे। इनमें इस ताज़ा हमले को रोकने की सख्त ना थी। इस दरमियान जस्टिनियानी को, जो कि जान तोड़कर तुर्कों का मुकाबला कर रहा था, एक गहरा जख्म आया, जिससे वो कुछ ऐसा खौफ हुआ कि जंग से बिल्कुल किनारा कुश हो गया। ऐसे नाजुक वक्त में जब सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला कर रहे थे, यूं अचानक अपने साथियों को छोड़कर चले जाना गोया शहर को दुश्मन के सुपुर्द कर देने के बराबर था। लेकिन कुसुमतीन के शदीद इसरार के बावजूद वो कुछ देर भी न ठहरा और फौरन बंदरगाह में चला गया। इसके जाते ही ईसाइयों में कमजोरी के आसार नुमायां होने लगे। कुसुमतीन ने खुद मौके पर पहुंचकर कमान अपने हाथ में ली, लेकिन यनीचरी का हमला इस कदर सख्त था कि शहंशाह और इसके सिपाहियों की जांबाजी ज्यादा देर तक मुकाबला न कर सकी। यनीचरी के सरदार आगा हसन अपने 30 सिपाहियों के साथ दीवार पर चढ़ गए और अगरचे हसन और इसके 18 साथी फौरन मारकर गिरा दिए गए, ताहम बाकी कामयाब रहे और इसके बाद तुर्क दस्ते भी यके बाद दीगरे पहुंच गए। यूनानियों के लिए अब कोई उम्मीद बाकी ना रही। कुसुमतीन ने अपनी सुर्ख कबा, जो कि इसकी बादशाहत की इम्तियाजी पोशाक थी, इसने उतार कर फेंक दी और तुर्क फौज के बढ़ते हुए तूफान में घुसकर एक जांबाज और सरफरोश सिपाही की तरह वो लड़ता हुआ मारा गया। चंद लम्हों के अंदर कुसुमतुनिया तुर्क फातिहीन के दस्तों के साथ भर गया। पहले तो इन्होंने फतह के इब्तिदाई जोश में कत्लेआम शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये जोश किसी कदर ठंडा हुआ और नीज ये देखकर के शहर वालों की तरफ से मुजाहमत नहीं हो रही, इन्होंने अपनी तलवारें नयाम में डालीं और वो माले गनीमत जमा करने में मसरूफ हो गए। जोहर के करीब सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने वज़राए सल्तनत के साथ शहर में दाखिल हुए। सेनेट सूफिया के गिरजे के पास पहुंचकर सुल्तान घोड़े से उतरे और आलीशान माबद में दाखिल होकर, जिसमें 1100 बरस से 3 खुदाओं की इबादत होती आ रही थी, यहाँ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के लिए मौज़न को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की पुकार को बुलंद किया जाए। फतह के दूसरे रोज सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर का जायजा लिया। जब कैसर के शाही महल में सुल्तान पहुंचे तो इनके वीरान और उजड़े हुए ईवानों पर सुल्तान की नजर पड़ी तो बेख्तियार सुल्तान की जुबान पर फिरदौसी का ये शेर आ गया कि कैसर रूम के महल में मकड़ी ने जाला तान लिया है और गुम्बदे अफरासियाब में उल्लू बोल रहे हैं। कुसुमतुनिया में दाखिल होने के बाद तुर्कों ने जो कुछ किया वो तारीख का कोई गैर मामूली वाक़या न था। कुरून वुस्ता के दस्तूर जंग में मुफ्तूहीन की जानो माल तमाम तर फातेह की मलकियत होती थी, जिस पर इसे हर तरह का इख्तियार हासिल होता था। यूरोप की सल्तनतों ने इस इख्तियार के इस्तेमाल में कभी कोई कमी न छोड़ी और जुल्म व बर्बरियत की ऐसी होलनाक मिसालें पेश की जो कि तख़य्युल में भी नहीं आ सकती। जब कभी इन्होंने मुसलमानों पर फतह पाई, इन्होंने वो सब कुछ कर डाला जिसे बयान करते हुए रूह काम जाती है। इसके मुकाबले में तुर्कों ने कुसुमतुनिया में दाखिल होकर जो कुछ किया वो हकीकतन कोई अहमियत ही नहीं रखता। इस मौके पर एक ईसाई मौरख लॉर्ड एवर्सले लिखता है कि अगरचे सुल्तान और इसके सिपाहियों ने बहुत से मुजालम किए और यूनानियों की पूरी जमात पर निहायत सख्त मुसीबत टूट पड़ी, ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि फतेह कुसुमतुनिया के मौके पर वैसी नफरत अंगेज मुजालम का मुजाहरा हुआ जैसे 1204 ईस्वी में देखा गया था। सुल्तान ने गिरजाओं और दूसरी इमारतों को महफूज रखने की पूरी कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी रहे। 1 जून 1453 ईस्वी को सुल्तान ने आम अमन का ऐलान किया और इन तमाम ईसाइयों को जो कुसुमतुनिया से भाग गए थे वापस आने की दावत दी। सुल्तान ने इनकी जान और माल की हिफाजत का जिम्मा लिया और इन्हें आमादा किया कि वो अपने पेशों और कारोबारों में फिर बदस्तूर मशगूल हो जाएं। सुल्तान ने ईसाइयों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी
और इन्हें इनकी शरीयत के मुताबिक फैसले करने की पूरी आज़ादी थी। कुस्तुनतुनिया की फतह सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के ख्वाब की ताबीर थी। यही शहर इस अंगूठी का नगीना था जिसे उस्मान गाजी अपनी उंगली में पहनना चाहते थे, लेकिन वो पहन ना पाए। और ये फतह अल्लाह ताला ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के मुकद्दर में लिखी हुई थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को सल्तनत उस्मानिया का पाया तख्त बना दिया, जो अगले 500 साल तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना रहा। फतह के तीसरे रोज़ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार का पता चला, जो कि 48 हिजरी के मुहासरे के दौरान वफ़ात पा गए थे और इन्हें कुस्तुनतुनिया की फसील से मुत्तसिल दफन किया गया था। सुल्तान ने वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई जिसका नाम जामे अयूब रखा। इस वक़्त से उस्मानी सलातीन में ये दस्तूर कायम हो गया कि तख्तनशीनी के मौके पर हर सुल्तान इसी मस्जिद में जाकर बानी सल्तनत उस्मान गाजी की तलवार की तकरीब और रस्म ताजपोशी यहाँ किया करता।